मोटोरोला सिग्नेचर या फिर Vivo X200T। अगर आप इन दोनों फोन्स को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपके लिए कौन सा फोन सही है, तो आपकी कंफ्यूजन जो है जस्टिफाइड है, क्योंकि जहां पर आपको मोटोरोला सिग्नेचर के साथ मिलती है DxO मार्ग और पैंटोन का कॉन्फिडेंस, वहीं यहां पर Vivo X200T के साथ आता है Zeiss की ऑप्टिमाइजेशन। तो इन दोनों फोन्स में से 60,000 के प्राइस ब्रैकेट पर आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है, चाहे वो डिस्प्ले हो, कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो, बैटरी हो, डिजाइन ही क्यों ना, बताऊंगा आपको इस डिटेल कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। दोनों फोन्स को होल्ड करते ही आपको फील होता है कि मोटोरोला सिग्नेचर काफी लाइट वेट है, काफी स्लिम है। इस प्राइस पॉइंट पर काफी अलग ये फोन दिखता है व्हेन इट कम्स टू स्लिमनेस एंड डिजाइन फैक्टर। और यहां पर आपको सामने की तरफ विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। IP68, IP69 रेटेड ये फोन है। मिलिट्री 810H ग्रेड सर्टिफाइड ये फोन है। और जो फ्रेम है ये बना है एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम से, जिसकी वजह से इतना लाइट वेट होना इसका पॉसिबल हो पाया है। मोटोरोला सिग्नेचर का बैक फैब्रिक फिनिश में आता है और लिनन फिनिश यहां पर देखने को मिलता है आपको, जिसकी वजह से ओवरऑल जो टच एंड फील है ना काफी नई है, काफी डिफरेंट है। वहीं पर अगर बात करें Vivo X200T की, तो यहां पर आपको सामने की तरफ मिलती है शॉर्ट सेंसेशन कोर की प्रोडक्शन और पीछे की तरफ यहां पर ग्लास बैक है, लेकिन इस पर प्रोडक्शन कुछ भी कंफर्म नहीं है। IP68, IP69 रेटेड ये भी फोन है। वैसे दोनों ही फोन्स में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और दोनों ही काफी अच्छे से काम करते हैं। अब डिजाइन सब्जेक्टिव होता है, बट ऑनेस्टली मुझे मोटोरोला सिग्नेचर का डिजाइन ज्यादा पसंद आया है। रीजन बीइंग, ज्यादातर फोन्स जो हमने 2025 और 2026 में देखे हैं वो कुछ ऐसे ही दिखते हैं, वही फ्लैट डिस्प्ले, वही फ्लैट डिजाइन, सैंडविची अप्रोच, जिसकी वजह से इस प्राइस पॉइंट पर अपने लाइट वेट एंड अपने स्लिम फैक्टर की वजह से ये काफी अलग दिखता है। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो मोटोरोला सिग्नेचर में आपको मिलती है 6.8 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ये एक LTPO पैनल है और करीबन 6200 निट्स की पीक ब्राइटनेस ब्रांड डिस्प्ले क्लेम करता है। HDR10 डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर यहां पर अभी HDR सर्टिफिकेशन नहीं है। मेरे ख्याल से एक अपडेट के बाद आ जाएगी। वहीं पर Vivo X200T में भी आपको एक अच्छा AMOLED पैनल मिलता है, साथ ही में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस ब्रांड डिस्प्ले क्लेम करती है, बट ये एक LTPO पैनल नहीं है। अब यहां पर आपको HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है और नेटफ्लिक्स पर भी आपको ये सर्टिफिकेशन दिख जाता है, जिसकी वजह से आप यहां पर HDR कंटेंट नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंटेंट एक्सपीरियंस दोनों ही फोन्स में अच्छा मिलता है, लेकिन एक चीज की वजह से मोटोरोला सिग्नेचर कंटेंट के गेम को बहुत आगे ले जाता है, वो है इसका स्पीकर सेटअप। Pixel 10 Pro XL के बाद कोई स्पीकर अगर किसी फोन में मुझे पसंद आया सेटअप, तो वो है मोटोरोला सिग्नेचर में। मतलब कि आपको वो इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस मिलता है, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पर। तो कोई भी फोन आपको ऐसा साउंड एक्सपीरियंस नहीं ऑफर करता है, बिकॉज इसको ट्यून किया है बोस ने और साथ ही में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। बट हाँ, इन जनरल आप दोनों फोन्स में अच्छा कंटेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बेटर मिलता है। मोटोरोला सिग्नेचर रन करता है Snapdragon 8 Gen 5 पर, वहीं पर Vivo X200T रन करता है MediaTek Dimensity 9400 प्लस पर। दोनों ही फोन्स में आपको LPDDR5X रैम मिलती है एंड UFS 4.1 स्टोरेज। बट मोटोरोला सिग्नेचर में आता है USB 3.2, वहीं पर X200T में आता है USB 2.0, जिसकी वजह से मोटोरोला सिग्नेचर में आपको बेटर ट्रांसफर स्पीड्स एंड बेटर कनेक्टिविटी ऑप्शंस PC के साथ ज्यादा मिलेंगे। दोनों फोन्स में आपको Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन मोटोरोला सिग्नेचर आता है Bluetooth 6 के साथ। वहीं पर अभी भी Vivo X200T रन कर रहा है Bluetooth 5.4 पर। NFC का सपोर्ट आपको दोनों ही फोन्स में मिलता है, लेकिन कोई भी फोन eSIM सपोर्ट के साथ नहीं आता है। अब आते हैं स्कोर्स पर, तो मोटोरोला सिग्नेचर AnTuTu स्कोर में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है Vivo X200T से। और अगर बात करें Geekbench एंड 3D Mark पर, तो यहां पर एक काफी अच्छे मार्जिन से Vivo X200T से आगे रहता है। दोनों ही फोन्स में मैंने काफी लंबे समय तक BGMI प्ले करी है, जहां पर 120 FPS का सपोर्ट आपको मिल जाता है, और मैंने ज्यादातर गेमिंग जो है वो HDR एक्सट्रीम पर करी है। दोनों फोन्स अच्छी गेमिंग ऑफर करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो मोटोरोला सिग्नेचर में मुझे ज्यादा बेटर लगा। वैसे दोनों ही फोन्स में इंटेंसिव गेमिंग और इंटेंसिव टास्क रन करने के बाद आपको थोड़ी बहुत हीटिंग इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैंने इस हीटिंग से परफॉर्मेंस को हैम्पर होते हुए नहीं देखा। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही Android 16 पर रन करते हैं, जहां पर Vivo X200T रन करता है Origin OS 6 पर, मोटोरोला सिग्नेचर रन करता है Hello UI पर, और दोनों के अपने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस है। जैसे कि मोटोरोला सिग्नेचर का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है काफी नीट एंड क्लीन, काफी पॉलिश्ड एक्सपीरियंस आपको ये फोन देता है, मतलब कि कोई ब्लोटवेयर नहीं है। वहीं पर Vivo X200T में आपको काफी सारा ब्लोटवेयर देखने को मिलता है, जैसे कि फोन पे LinkedIn जैसी एप्स आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती है। डिसेंट अमाउंट ऑफ ब्लोटवेयर आपको यहां पर मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट के अंदर तो नहीं होना चाहिए था। बट दोनों ही फोन्स के अपने कुछ एड ऑन्स है, जैसे कि मोटोरोला में आपको जेस्चर्स मिल जाते हैं, वहीं पर Vivo X200T अपनी कस्टमाइजेशंस, अपनी फ्लक्स थीम्स के साथ आता है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। अब AI इंटीग्रेशन दोनों फोन में आपको मिलता है, लेकिन मोटोरोला सिग्नेचर में आपको AI का डेडिकेटेड की मिलता है, जहां पर यूटिलिटी मुझे अभी बहुत ज्यादा इसकी नहीं दिखी है, बट हाँ, अगर थोड़ा बहुत इसको और यूजर फ्रेंडली किया जाए तो मेरे ख्याल से काफी अच्छे से काम कर सकता है। दोनों ही फोन्स में आपको AI इंटीग्रेशंस जैसे कि इमेज स्टूडियो है या फिर AI इंटरप्रेटर है, इस तरह के फीचर्स बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो मोटोरोला सिग्नेचर में आपको मिल देंगे 7 साल के OS एंड 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, और वहीं पर Vivo X200T मिलेंगे आपको 5 साल के OS एंड 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। तो यहाँ पर मोटोरोला सिग्नेचर में आपको थोड़े से ज्यादा अपडेट्स मिलने वाले, फ्यूचर प्रूफ है। वैसे एक और चीज है, वो है मोटोरोला सिग्नेचर क्लब की एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, जो आपको इस फोन के साथ मिलेंगी। मुझे नहीं पता कितने लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको मिलती है। दोनों ही फोन
इसके कैमरास को लेकर के डिफरेंट अटैक अप्रोच है, जहां पर Vivo X200T में मिलती है आपको Zeiss की ऑप्टिमाइजेशन एंड T-Star कोटिंग। वहीं पर Motorola सिग्नेचर आता है DxO मार्क में 7th रैंक पर, जहां पर Vivo X200T कहीं भी दिखा नहीं मुझे। बट रैंकिंग असाइड बात करते हैं सैंपल्स की, तो अल्ट्रा वाइड से स्टार्ट करते हैं। और यहां पर दोनों ही फोन्स में मैं ये बोल सकता हूं कि अल्ट्रा वाइड बहुत ही कमाल का तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसे साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो Motorola का जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो ज्यादा बेटर फोटोज कैप्चर करता है। वहां पर आपको लेसर नॉइस और ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलती है इफ कंपेयर्ड विद Vivo X200T। आ जाते हैं मेन कैमरा पर, तो यहाँ पर दोनों की अप्रोच काफी अलग है। जहां पर Vivo की जो फोटोज है उनमें आपको फेसेस में ज्यादा व्हाइटनिंग दिखेगी, ज्यादा वो स्किन टोन्स को चेंज करने की कोशिश करता है। वहीं पर Motorola काफी रियल एंड काफी नेचुरल फोटोज को लेने की कोशिश करता है, ओवर शार्पनिंग नहीं करता है चेहरों पर, और आपको नेचुरल स्किन टोन्स भी देखने को मिलते हैं। पोर्ट्रेट्स की बात करें मेन कैमरा से, तो आपको सेम ही इफेक्ट दिखता है दोनों फोन्स की तरफ से, वही स्किन टोन्स को थोड़ा एनहांस करना, व्हाइटनिंग करना, जिसकी वजह से शैडोज एंड हाइलाइट्स बहुत ज्यादा मर्ज हो जाते हैं, जो मुझे Vivo X200T के साथ पसंद नहीं आया। और जैसे ही कंडीशंस लो लाइट हो जाती है, यहां पर भी Motorola सिग्नेचर ज्यादा अच्छी डिटेल्स कैप्चर करता है। अगर आप टेक्स्ट की बात करें तो आपको दिखेगा कि Motorola में आपको ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलती है एंड काफी अच्छे से ये ओवरऑल एक्सपोजर को मेंटेन करता है। कहीं पर भी आपको ओवर एक्सपोज्ड फोटो देखने को नहीं मिलेगी। दोनों फोन्स में आपको 3x टेलीफोटो लेंस मिल जाता है और दोनों फोन से आप अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हैं, जहां पर आप 10x तक हाइब्रिड जूम कर सकते हैं Vivo X200T के साथ। वहीं पर आप सिग्नेचर के साथ जा सकते हैं 6x तक एंड 3x टेलीफोटो पर आप काफी अच्छे पोर्ट्रेट्स ले पाएंगे। बट मेरे हिसाब से Motorola सिग्नेचर का जो बूके इफेक्ट है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। वो काफी नेचुरल लगता है, कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा मिस होता दिखता है, लेकिन ओवरऑल जो कंपोजिशन निकल के आती है, जो ओवरऑल आउटपुट है, वो मुझे Motorola सिग्नेचर का पसंद आया। जहां पर जिन लोगों को बहुत ज्यादा एनहांसमेंट पसंद है फोटोज में और ओवर शार्पनिंग पसंद है, उन्हें Vivo X200T का आउटपुट अच्छा लगेगा। सेल्फीज की बात कर लेते तो 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है आपको Motorola सिग्नेचर के साथ और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है आपको Vivo X200T के साथ। लेकिन ये एक फिक्स फोकस कैमरा है, वहीं पर सिग्नेचर में आपको ऑटो फोकस कैमरा मिलता है, जिसकी वजह से आप फोकस शिफ्ट कर सकते हैं Motorola सिग्नेचर में। और यहाँ पर आपको बेटर फील्ड ऑफ व्यू भी मिलता है और इन जनरल जो आउटपुट निकल कर आता है वो डेफिनेटली Motorola सिग्नेचर का बेटर है, वो ज्यादा आई प्लीजिंग है। एक ओवरऑल अच्छी कंपोजिशन आपको देखने को मिलती है व्हेन इट कम्स टू लाइटिंग, व्हेन इट कम्स टू कलर्स एंड स्किन टोन्स। ओवरऑल मुझे Motorola सिग्नेचर बेटर लगा है। वहीं पर आपको X200T में थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग होती हुई दिखती है सेल्फीज में। इन दोनों ही फोन से आप 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं सभी कैमरा से, लेकिन Motorola सिग्नेचर में आप 8K 30 FPS डॉल्बी विजन वीडियोस भी शूट कर सकते हैं एंड 4K 60 FPS डॉल्बी विजन भी शूट कर सकते हैं। एंड आउटपुट की बात करें तो दोनों ही के आउटपुट मुझे सिमिलर लगे हैं, लेकिन एक खास चीज है कि Vivo X200T में लेंसेज के बीच में स्विच करते वक्त जो ट्रांजिशन है वो ज्यादा स्मूथ है Motorola सिग्नेचर से। बट अगर अपडेट के बाद इसे भी ठीक किया जा सके तो ये भी काफी अच्छे वीडियो आउटपुट आपको कैप्चर करके दे सकता है। वैसे खास चीज ये है कि यहाँ पर आपको 3 माइक का सेटअप मिलता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा क्रिस्प एंड एक स्टीरियो ऑडियो मिल पाता है रिकॉर्डिंग्स में। Motorola सिग्नेचर आता है 5200 mAh बैटरी के साथ, वहीं पर Vivo X200T में मिलती है आपको 6200 mAh की बैटरी। दोनों ही फोन्स के साथ बॉक्स के अंदर आपको 90 वॉट का चार्जर मिलता है और यहाँ पर Motorola सिग्नेचर में आपको 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। वहीं पर Vivo X200T आता है 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग के साथ। लेकिन इन स्पीड को अवेल करने के लिए आपके पास इनके प्रोप्राइटरी चार्जर्स होने चाहिए। अब चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 1% टू 100% जाने में Motorola सिग्नेचर ने लिए है अराउंड 50 मिनट्स। वहीं पर सेम चीज के लिए Vivo X200T ने लिया है 1 hour 5 मिनट्स। लेकिन खास चीज ये है कि यहाँ पर आपको 1000 mAh एक्स्ट्रा मिलते हैं। बैकअप की बात करें तो Motorola सिग्नेचर स्क्रीन ऑन टाइम ऑफर करता है करीबन 8-8.5 घंटे का, वहीं पर Vivo X200T ऑफर करता है अराउंड 10.5 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इसका स्कोर भी मुझे बुरा नहीं लगा है। मतलब ये है कि दोनों ही फोन से आप एक दिन से ज्यादा का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां पर Vivo X200T थोड़ा सा ज्यादा चलेगा। सो आई थिंक वर्डिक्ट बहुत ही क्लियर है कि Motorola सिग्नेचर एक पावर पैक्ड फोन है, जहां पर आपको ज्यादा अच्छा हार्डवेयर मिलता है, ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर मिलता है, और ऐसा अपार्ट फ्रॉम बैटरी ऐसा कुछ नहीं है जो Vivo X200T ऑफर कर रहा हो जो Motorola सिग्नेचर में नहीं हो। यहाँ पर आपको बेटर डिस्प्ले मिलती है, बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, बेटर कैमरा मिलता है एंड स्पीकर्स भी बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल हैंड्स ऑन फील एंड डिजाइन भी मुझे काफी पसंद आया। सो आई थिंक दिस कंपैरिजन हैज अ क्लियर विनर और वो है Motorola सिग्नेचर। बट ये मेरा ओपिनियन था इन दोनों फोन्स को लेकर के। आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन बेटर लगा मुझे कमेंट जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देख रहे हैं जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।